आज के समय में कांच मजबूत है, रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जरा जरा सी बातों पे लोग बुरा मान लेते हैं और इतना बुरा मान लेते हैं कि जन्मों जन्मों का बैर बन जाता है। ओ भाई पवन भाई, बूंदी गर्म हो तो लाडू नहीं बनता। देखो, हम हर किसी की बात बहुत गंभीरता से सुनते हैं। आपको लगता है कि महाराज जी लेटे हैं, सुन नहीं रहे, लेकिन सुनते सब हैं, समय पर बताते हैं। प्रतिक्रिया समय पर दी जाती है, असमय पर नहीं। माँ, टोन और एक्सप्रेशन अच्छे रखना। बच्चे ने अगर दूध का गिलास भी फेंक दिया हो, आप एक गिलास दूध आपने अपने बच्चे को दिया सुबह सुबह और उसने दूध का गिलास गिरा दिया। अब एक ही गिलास दूध था, एक्सप्रेशंस खराब नहीं करना, टोन खराब नहीं करना, आप तो चुपचाप रहना, कुछ भी मत बोलना, ठीक है। अब उससे ये भी मत पूछना कि दूध पीना है क्या, बिल्कुल मत पूछना, बोले अब तो भूखा रहे, लेकिन टोन खराब नहीं करना, एक्सप्रेशन खराब नहीं करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गिर गया, कोई बात नहीं, उठा के समेट लो, अलग कर दो, वो नाली के कीड़ों के लिए था, तेरे भाग्य में नहीं था। एक्सप्रेशंस अच्छे होना चाहिए। देखो पवन भैया, कहाँ है मनीष, आप लोगों का प्रोग्राम बना बनाया सेट प्रोग्राम हमने कैंसिल कर दिया। किया कि नहीं किया? जबकि हमने ही कहा था कि फाइनल है, लेकिन इसके बाद भी आपने भाषा खराब नहीं करी, टोन खराब नहीं करी, कार्यक्रम वही है। अरे ऐसे महाराजों को दोबारा नहीं लाएंगे, अपने अपनी चलाते हैं, ठीक है भैया, हम कभी नहीं आएंगे। कई बार शब्द भी संबंध बिगाड़ देते हैं, कई बार अच्छे शब्द बोले जाए संबंध बन जाते हैं, संबंध भी बन जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। टोन और एक्सप्रेशन, अगर आप चाहते हो कि आपका बैर किसी से ना बंधे, मन वचन काय को सही दिशा देके रखना। ये कूलर है भी आपके सामने, कूलर, हाथ डालो जरा इसके अंदर, नहीं डालोगे? अच्छा, उंगली कर लो अंदर तक पूरी, नहीं करोगे, क्यों? अच्छा, आपके सामने स्पीकर रखा है, इसका तार निकाल के ऐसा लगाओ जिह्वा में, नहीं लगाओगे? इतने समझदार हो, जब कूलर की उंगली अंदर उंगली नहीं डालते हो, नंगे तारों को नहीं छूते हो, तो क्यों ऐसे काम करते हो जिससे बैर बंधे? समझदार बनो, ना समझ मत बनो। दादाजी, जितने वृद्ध लोग बैठे हैं 50 साल के ऊपर वाले, सबसे कहना है कम बोलोगे तो सेवा होगी, ज्यादा बोलोगे लोग बोलेंगे चुप बैठो, सुन बहरा हो जाएंगे, लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करना चालू कर देंगे। अपर सागर जी, एक नीति बहुत काम की है, कम बोलोगे तो आपके प्रति लोग अट्रैक्टेड रहेंगे, आप ज्यादा बोलोगे लोग अट्रैक्टेड है वो भी चले जाएंगे। बोले अरे बहुत बोलते हैं, बोले यार बहुत बोलते हैं। अच्छा, बोलो भी तो काम का तो बोलो। सैद सागर जी, चेहरे पर मुस्कुराहट। चौके में आप गए, आपने यूं अंजलि बनाई और कोई पानी डाल रहा हो, चम्मच से दूध दे रहा हो, यही समझना भैया अपने पाप कर्म का उदय, ऐसे पगले क्या फंसे हो। हाँ, हमने ऐसे पगले भी देखे। एक हम लोग आहार कर रहे थे साथ में गांव में, तो वो माँ ने बूरा घोला दूध में और चम्मच उसी में रह गई। वो एक बच्चे को पकड़ के, बेटा दूध चलाओ, तो मेरे को तो समझदार था, वो ग्लास चला रहा था, उसने चम्मच से दूध, महाराज जी भी खड़े कि भर जाए तो ले ले, और उसे गिलास थोड़ा छोड़ेंगे। हमारी चॉइस गलत थी, तुम्हारी तो ना गई थी, तुम तो अच्छे आदमी हो, हमारी चॉइस गलत थी। ऐसा करने से बैर नहीं बंधेगा, और बैर नहीं बंधेगा तो आगे तक दुख नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि दुख आगे तक मिले, अगले भाव तक मिले, तो खूब बैर बांधो, खूब अपशब्द कहो। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका गाली देने का त्याग है? 1 2 3, भैया अच्छे से हाथ उठाना। गाली देने का त्याग है जिनका। मां, आप लोग भी गाली देते हो हैं? त्याग नहीं है। जो लोग गाली देते हैं वो जैन नहीं है।
जो गाली देते हैं वो जैन नहीं है, सम्य दृष्टि नहीं है। पूछो क्यों? तुम गाली देते हो तो दूसरे की माँ या बहन के लिए व्यभिचार का ही भाव लाते हो। जैन कभी व्यभिचारी नहीं होता। दो गाली। अब बताओ कितने लोग गाली देंगे आज से? अच्छा, आज का नियम कर लो, आज गाली नहीं देंगे। आज का नियम तो ले लो, आज गाली नहीं देंगे। कठिन है? कुछ लोग सिर खो जा रहे हैं, कठिन है यार, कैसा नियम दे दिया महाराज जी ने। उपवास का बोले तो हम कर लेते हैं, पवन भैया आज का त्याग कर सकते हैं क्या? आज सिर्फ आज गाली नहीं देंगे, ठीक है? जानवरों के नाम बोलने की छूट है, बाकी गाली मत देना। चल जाएगा? हैं? हाँ, खुश हो गए लोग, बोले हाँ इतने में तो काम कर लेंगे हम। भैया भाषा ध्यान रखना, आपकी भाषा आपके भावों की अभिव्यक्ति है। जब क्षुल्लक जी श्रावक को मना कर रहे हैं अपशब्द कहने के लिए, तो मुनिराज कैसे कह सकते हैं अपशब्द? एक मुनिराज आहार पर गए, सुनना, आप घटना सुना रहा हूं मैं आपको, चातुर्मास की घटना। चातुर्मास में उनका स्वभाव इतना खराब था कि एक ही श्रावक के यहाँ 3 महीने आहार हुए उनके, 4 महीने में से। कोई और उनको पढ़ाए, वो वहाँ से लौटाए, उसी के यहाँ जाते थे। लोगों को पता था कि वो उनका रूट नहीं चले, फिर भी लोग पढ़ाते थे और जाते उसी के यहाँ थे घूम फिर के। 3 महीने आहार किए 4 महीने में से, और उसके चातुर्मास के आखिरी दिन उससे कहते हैं, कैसा भीलनी सा चेहरा लेके खड़ी हो जाती है सामने। चुड़ैल किससे कह रहे? वो आहार बना करके मां तुमको करा रही है और उसी से कह रहे हैं। साधुओं की भाषा नहीं है, साधुओं की भाषा नहीं है। साधु तो कुरूप को भी स्वरूप कहते हैं कि रंग में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन कलर हनी, रंग में क्या रखा है, दिल देखो। फिर भी तुम रंग देख के लड़की लाओगे। क्यों भाई रोहित? शादी की सबसे पहले क्या देखा था? अरे ज्ञान नहीं बताओ तुम, यहां देखो तो जितेंद्र भैया से पूछो, उन्होंने 200 देखी है। 150-200 कितनी देखी भैया? 50 है? 20-25 देखी। जब चलो छांटा तो तुमने अच्छा छांटा, कम से कम धर्मात्मा पत्नी तो है। अंकित तुमने कितनी देखी थी? कितनी? 60-70? बाप रे। फिर भी हुआ क्या? पहली से करते हैं 60वीं से बात तो वही चल रही, दुख तो वही है, सुख वही है। प्रभाचंद्र जी कर्नाटका, पूछो अजय इन्होंने कितनी देखी थी शादी के पहले? 5 1 इन्होंने 1 देखी और चलो भैया ठीक है भाई, क्या करना, परेशान वैसे ही होना है, चाहे पहली से करो चाहे 10वीं से करो, परेशान तो होना ही है। लेकिन ये बात कहना नहीं है, बैर बन जाएगा, ये बात सोचना है। 1 यानी 1, 2 यानी 2, 3 यानी 3, 4 यानी 4, 5 यानी 5। अभी देखना चौके में लोग आएंगे ना, बोलेंगे नूरा इंटू मुनिराज, नूरा इंटू यानी 108। तो आप बोले कोई नया नाम आया महाराज जी, कर्नाटक में आदित्य सागर को नूरा इंटू बोलते हैं। कर्नाटक में रहो, बहुत आनंद आता है। वहाँ के श्रावक बड़े सेवावान, श्रद्धावान हैं, विनयवान हैं। चलिए अपन विषय पर आते हैं। मन वचन काये से बैर मत बांध लेना। बांध लिया है अगर तो छुड़ा लेना। अच्छा एक चीज देखना, कभी भी कोई धागा लेना आप और देखना गठान बांधना उसमें, गठान बांध लेना उसमें, तो जब हाथ फेरना तो गठान आती है। लेकिन ध्यान से देखना गठान किसमें है, अलग अलग 2 धागे की एक ही धागा है। हाँ, अलग अलग 2 धागे की एक ही धागा है। ये भैया इनको अंदर बुला लो, बोलना प्रवचन चल रहे हैं, आप विकल्प ना करें। सुनिए, धागे में गठान बांध ली अगर, धागे 2 दिखते कि एक, गठान लग जाए तो 2 दिखते हैं, खुल जाए तो।
अगर बैर खुल जाए, सबका मन एक सा है, बैर बांध लिया, दिल अलग अलग हो जाएंगे। किसी से अलग भी होना हो तो बात करके अलग हो जाओ, पीठ पीछे बात मत करके बैर मत बांधो। पीठ पीछे बात करके बैर मत बांधो। एक बात ध्यान रखना, नदी देखी आपने? नदी, आप नदी से बैर बांध लो, पत्थर मार लो। अप्रमित सागर जी, आप नदी से बैर बांध लो, कितनी पत्थर मार लो, किसमें? नदी में। नदी कुछ नहीं कहती हो, नदी ने बैर बांध लिया और एक बार उफान में आ गई, तुम्हारे घर में जितने पत्थर जुड़े हैं सब बाहर कर देगी। बैर मत बांधो, और बांधो तो देखो किससे बांध रहे हो। एक व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था और पीछे वाली कार से एक व्यक्ति टकरा गया, गुस्से में उतरा, वो बाहर आ, इधर आ, कौन है तू? जैसे उसने कॉलर पकड़ के निकाली। अभी बाइक वाला दुबला पतला और कार वाला अच्छा बॉडी बिल्डर, जिसके उसके जितने उसके पैर थे उसके उतने हाथ थे। क्या हो गया? बोले भैया मैं तो क्षमा मांगने के लिए उतरा था, आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया है। वो दुबला पतला उससे कह रहे गलत आदमी से फंस गए। बैर मत बांधो, बैर बांध लिए तो बात करके क्षमा कर। अगर बैर बांध के रखा है, आने वाली कई पर्याय बिगड़ेंगी। बताऊं आपको, एक दृष्टांत देता हूं आगम का। पद्म पुराण जी पढ़ा आप लोगों में से किसी ने? नहीं पढ़ा। नल नील दो पात्र, हस्त प्रहस्त दो पात्र। जब राम रावण का युद्ध हुआ, सबसे पहले युद्ध में नल नील ने हस्त प्रहस्त को मारा। पढ़ा? राजा श्रेणिक पूछता है गौतम स्वामी से कि ऐसा क्या नियोग था कि नल नील के द्वारा ही हस्त प्रहस्त को मारा गया? गौतम स्वामी कहते हैं तृतीय काल के अंत में ये नल नील के जीव ब्राह्मण थे, हस्त प्रहस्त के जीव शूद्र थे, और ये नल नील के जीवों, इनके जीव को उन हस्त प्रहस्त के जीव ने किसी कारण से अकारण बैर बांध के मार लिया था। कब मारा था? तृतीय काल के अंत में। एक कोड़ा कोड़ी सागर तक बैर चला। ये जन्म लेते रहे, ये मारते रहे, एक दूसरे को जन्म लेते रहे, और उसी के संस्कार स्वरूप आज इस युद्ध की भूमि में नल नील ने हस्त प्रहस्त को मारा है। बांध लो बैर। आप लोग बैर नहीं बांधते ना किसी से? बांध लेते हो। आज जिससे बैर बांध लिया उसे क्षमा मांग के, वो भले ही बैर बांध रहे, अपनी तरफ से क्लियर कर लेना। ऐसा भी नहीं बोला कॉलर पड़ गए क्षमा कर बोले, नहीं तो नमन जाए और पकड़े कॉलर बोले क्षमा कर, दो और लगाऊं इधर को। टोन अच्छी हो, भाषा अच्छी हो, पैर भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लेना। मेरा एक प्रश्न है आपसे, अगर आपके ऊपर 1000 करोड़ का लोन हो, कितने का? सुनते जाना, कितने का? मैनेजर के पैर पढ़ना पड़ेंगे दिन में 3 बार 1 महीने तक, आपका लोन माफ कर दिया जाए, क्या करोगे? सर आप तो मेरे पिता जैसे हैं सर, पैर पढ़ के आओगे क्योंकि लोन माफ हो रहा है। अरे अगर पुराना बैर भी खत्म हो रहा है, किसी के पैर भी पढ़ना पड़े, तुम पढ़ लेना, ऋण तो खत्म हो, एक बैर तो खत्म हो। मेरा किसी जीव से कोई बैर नहीं है, अगर कोई बांधा हो भैया मैं क्षमा मांगता हूं, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है, मेरा कोई बैर नहीं। हाँ मैं डरपोक नहीं हूं, मैं कायर भी नहीं हूं, मैं क्षमावान हूं, मैं क्षमावान हूं। अच्छा एक बात आगे समझते हैं, बैर बांधने से बहुत हानि होती है। क्या होती है? सबसे पहली बात, बैर बांधने से आर्द्र रौद्र ध्यान चलता है। देखो किसी से बैर हो, मंदिर में दिख जाए, वो मंदिर में दिख जाए, आपकी शादी की बात चल रही है और किसी ने भड़का दिया लड़की वालों को, और वो आदमी मंदिर में दिख जाए, क्या करोगे? ओ भाई बांसवाड़ा, उसको मंदिर में दिख जाए, लगता है अरे यार ऐसे ही आदमी है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा पापी आदमी मंदिर आ जाता है। अरे उसके प्रति बैर भाव मत लाओ, तुम आर्त रहो तो ध्यान में चले जाओगे। अगर किसी ने बुरा भी किया हो तो छोड़ो, बैर बांधने से आर्द्र रौद्र ध्यान होता है। बैर मत बांधो।
और ये आर्त रौद्र ध्यान आपको तिरंज नरक गति में ले जाता है। तो उसी घर में मच्छर बन के उसको डसना, उसी घर में उसी खेत में सांप बन के उसको डसना, क्या मतलब रहेगा। छुल्लक जी, बैर मत बांधना, उत्तम क्षमा करना। चलो नहीं, कुछ लड़ाई नहीं हुई हमारी, हम लोग तो प्रीति से रहते हैं। परस्पर में बैर होगा तो आर्द्र रौद्र ध्यान चलेगा। दिन भर उस बारे में सोच करके, उस व्यक्ति को देख करके सिर्फ और सिर्फ संक्लेशता चलेगी। अगर लग रहा है कि व्यक्ति हानिकारक है, दूर हो जाओ, बैर मत बांधो। आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, दूर हो जाओ। ऐसा उपाय सोचो कि वो दूर हो जाए, लेकिन बैर मत बांधो। जैसे अजित, आपकी दुकान में कोई कर्मचारी काम करता है, वर्कर है कोई, उसको निकालना है और निकाल दोगे तो बैर बांध लेगा। उसको कहना भी ऑफ सीजन है, आपकी सैलरी हम 10,000 देते थे, 5,000 ज़्यादा नहीं दे सकते। बोलेगा सर इतने में तो नहीं होगा। नहीं बेटा, तुमको 5,000 दे सकते, इससे ऊपर नहीं दे सकते। बोलेगा सर मेरे को नहीं पोसाएगा, तो नहीं। बोले मैं तो अभी बजट नहीं है, 2 महीने बाद देखेंगे। धीरे से क्या बोलेगा वो कि मैं कहीं और देख लूंगा सर। बोले ठीक, कोई बात नहीं, जाओ, आशीर्वाद, जाओ। हमने नहीं निकाला, तुम निकले हो। सुन ले भाई शुभम, हनी, हम जिसको टिकाना चाहें टिका लेते हैं, जिसको खिसकाना चाहें खिसका लेते, लेकिन हम दिमाग से बैर ना बांधे। वो आदमी बैर नहीं बंधना चाहिए। आर्द्र रौद्र ध्यान होगा। और दूसरी सबसे मुख्य बात, जब कभी बैर बांध लो, तनाव की स्थिति होती, टेंशन रहता है यहां पर, और यहां टेंशन है, तुम गए सहज तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। गरम हो कोई चीज ना, लोहा, जब लोहा गरम हो, तनाव में होता है, तुरंत हथौड़ी से टूट जाता है। और ठंडा हो अगर लोहा तो टूट नहीं पाता इतनी आसानी से। तनावपूर्ण स्थिति में आप टूट जाते हो। बैर आपको तनावपूर्ण स्थिति में ले जाके छोड़ता है, और वो तनाव आपके लिए सारी बीमारियां देता है। बीपी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, और कौन सी बड़ी बीमारियां होती है? हाँ? सब बीमारियां तनाव से होती हैं। टेंशन, बोलो जरा। हाँ, जो 10 प्रकार की बीमारियां देते वो टेंशन। जो फ्री में मिले वो लेना न देना, मगन रहना। आप अगर बैर बांधोगे, तनावपूर्ण स्थिति है। आप लोग किसी तनाव तो नहीं बांधे हो? फिर से पूछ रहा हूं, बैर तो नहीं बांधे हो? बांधे हो तो आज क्षमा मांग लेना। वो फोन ना भी लगाए तो आप फोन लगाए ना कि भैया जो कुछ हुआ वो छोड़ो, आज से नई जिंदगी चालू करते हैं। बैर खत्म। कठिन है? एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं आप लोग? प्रवीण, घर जाके पत्नी के पैर छू लेना। भगवान आत्मा है, पत्नी भी तुम्हारी नहीं है क्या? अरे जिनके साथ रहते हो उनसे ही तो बैर बनता है। तनावपूर्ण स्थिति। और आगे कह रहे हैं, जैसे ही बैर बनता है, बोलचाल समाप्त हो जाती है। और बोलचाल समाप्त हुई, अब बातें 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8 होंगी। बोल लो। बोले हमें तुम्हें संबंध मत नहीं रखना है, ठीक भैया, हमारी तरफ से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ, बैर मत रखो। तुम्हें नहीं रखना, संबंध खत्म कर लो, अकाउंट डिलीट कर लो, लेकिन माइनस में नहीं करो भैया। माइनस में अकाउंट छोड़ के ब्याज बढ़ता जाएगा। तनावपूर्ण स्थिति। और नहीं, अगर आप बैर अगर आप रखते हो तो बोलचाल बंद हो जाएगी। बोलचाल बंद हो जाएगी तो गई। इसलिए बोलते रहो। अप्रमित सागर जी, बोलते रहो, लेकिन उसमें टोन और भाषा सही है। चीजों को संभाल के रखना है। आपकी भाषा में कहीं सुल्टाना है। भजन गाते ना आप लोग, विपदा जो कोई आप आई तो बाबा ताने ही सुल्टानी। तुमको सुल्टाना तो भैया बोलना चालू कर दो। अरे 1 दिन नहीं मांगेगा, 4 दिन नहीं मानेगा, 10 दिन नहीं मानेगा। और जो बैर बांध लेते हैं उनके लिए चौथी बात कह रहे हैं, एक गांठ बंध जाती है जीवन के धागे में, और वो गांठ ऐसी होती है कि तुमको नीचे ले जाके छोड़ती।
नीचे ले जाके छोड़ती है। इसलिए माँ परस्पर में, आप लोग बहुत जल्दी बातों का बुरा मान जाते हो। महिलाओं में पता नहीं क्या होता है, एक तार कम होता है कि बैटरी में एक चार्जर कम होता है कि क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत जल्दी बुरा मान जाते हो। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे गोवा घूमने जाना है। उसने कहा थोड़े दिन से चलते हैं। 10-15 दिन बाद वो गोवा घुमा के ले आया। गोवा जी, अब मंदिर बन गया ना वहाँ पर, जैन मंदिर। कुछ दिन बाद उसने फिर बोला, 6 महीने साल बाद बोला हमको दुबई जाना है। पति ने मना कर दिया, बोले अभी इतना पैसा नहीं है कि हम दुबई घूमें, नो इतना टाइम है। 1 महीने तक बोलते रही, नहीं माना। पत्नी ने जहर दे दिया, पति मर गया। उसके बाद उसको होश आया, पुलिस वालों ने पूछा क्या हो गया, बोले हमने जहर दिया था, बोले दुबई नहीं लेके जा रहे थे। इसका मतलब आप लोग डिमांड नहीं करना, और ये डिमांड करें तो ध्यान से खाना खाना। अरे मांग भी वो करो जिसमें तुम्हारी मांग बची रहे। मां, अगर आप अधिक समय तक माथे पर सिंदूर देखना चाहते हो, तनावपूर्ण स्थिति परिवार में पैदा ना करें, गांठ बांध के ना रखें। और सबसे अंतिम और मुख्य बात, प्रेम स्नेह समाप्त हो जाता है। जैसे ही बैर बनता है ना, पूरा प्रेम स्नेह समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे बातें बढ़ती और सब एक्सट्रीम लेवल पर हो जाती, फिर समाप्त नहीं कर सकते। वो पहले चिंगारी थी, फिर वॉल्केनो बन जाता है, ज्वालामुखी, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, बस सेंको आग। मेरा आप सबसे एक बात कहनी है, सबसे एक बात कहनी है, जितेंद्र भैया, अगर पिताजी किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हैं, उनका किसी से बैर है, उसके शादी में नहीं जाते हैं, तो पिताजी की समस्या आपकी नहीं है, आप चले जाना, आप बैर मत रखना। आपकी किसी से कोई बोलचाल नहीं होती है, पत्नी का कर्तव्य कि उससे बोलचाल रखे। बैर तुम्हारा है, हमारा तोड़ना है, बैर आपका है, हमारा तोड़ना है। नमन कह रहा है पवन भैया के चौका लगे तो आप जाओगे नहीं, पवन भैया नमन के चौका लगे तो आप जाओगे नहीं महाराज। भैया बैर तुम्हारा है, हमारा नहीं, हम तो दोनों जगह जाएंगे। हम क्यों बैर बांधे, हम क्यों बैर बांधे? प्रेम स्नेह समाप्त हो जाता है, और प्रेम स्नेह जिस दिन समाप्त हुआ, जीवन में आनंद खत्म हो जाता है। देखो सहसा जी मुस्कुरा रहे कि नहीं, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहना। तुम जिस पेड़ में पत्तियां होती वो खिलखिलाता रहता है, व्यक्ति उसके नीचे बैठना पसंद करता है। भाषा, मन, काय की चेष्टा, ये सब कुछ संभालना आपका कर्तव्य है। मैंने बता दिया, अब बचना ना बचना आपके ऊपर है, ठीक है। आज कितने लोग हैं जो जिससे बैर हो गया, लड़ाई होगी, फोन करेंगे, बात करेंगे, कर लेना बात भैया, बात कर लेना भैया। ये मत बोलना कि मैं पहले बात करूं, अरे बात खत्म जो कर दे वो सबसे बड़ा आदमी है। खींचो क्यों, खींचो क्यों, बात करके बात खत्म कर लो। इसके बाद भी कोई अगर बैर रखा है तो रखे रहे, वो उसकी परिणति, उसकी गलती, उसमें अपन क्या कर सकते। भैया अब हमारे पास फोन तो है नहीं, ना मेरे पास कोई इन लोगों के जैसे साधन है। यही साधन डायरेक्ट चल रहा है, जितने लोग सुन रहे हों, नहीं सुन रहे तो भगवान उन तक पहुंच जाए। मेरा किसी से बैर नहीं है, आप मेरे प्रति प्रीति रखें, मैं आपके प्रति प्रीति रखता हूँ। आप गर्म कोयला भी फेंकोगे तो मैं आपको शीतल नीर ही दूंगा। हमारे संग का किसी के साथ कोई बैर नहीं, आपका हो तो रखे रहो, आपका हो तो रखे रहो। जो साथ में रखे कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो पीछे आगे क्या कर पाएगा, उसका फर्क नहीं पड़ता। शुभम, अपन को डर किसी का नहीं है, डर इतना है कहीं भैया अगले भाव में कमट बन के ना आ जाए, फिर अपनी साधना करो, विघ्न ना करे, विघ्न ना करे। बात समझ में आ गई क्या? क्रोध से ज्यादा खतरनाक क्या है? बैर, जो आप लोग बांध के रखे हो। कितने लोगों को ब्लॉक किया आप लोगों ने? फोन में सर्च करो, किया कि नहीं किया। रिश्तेदारी में उनके यहाँ मैं जाऊंगा नहीं, क्यों? वो हमारे आए नहीं थे। अरे नहीं आए थे, कम से कम तुम्हारे 4 रोटी तो बच गई, क्या दिक्कत है? नहीं आए थे, आओ भगत तो नहीं करना पड़ी, क्या दिक्कत है? नहीं आया तो नहीं आया,
तुम चले जाओ। अकारण भी बैरी मत बनना, कारण से कोई बैर हो तो समाप्त कर लेना। अंकित, जो कोई बैर बांध ले उसको फोन करके कहते ना बोलना भैया क्यों बैर बांध के रखे हो, ना तुम पारसनाथ हो ना हम पारसनाथ है, ना तुम कमट हो ना हम कमट है। इस भाव को इसी भाव में सब खत्म कर लो ना, क्यों खींच के ले जा रहे हो। फिर भी वो नहीं माने तो समझ लेना भवितव्यता खराब है। सा रिपु पर लोकता, वो दूसरे लोक से रिपु बनकर आपके सामने आया है, शत्रु बन के आया रहेगा। ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि, ऐसा चिंतन करोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि अभी कैसी है? विशुद्धि जा रही है। आज का नियम है, क्या नियम है? क्या नियम है? पक्का आज का नियम पालना। और जिसने आज अगर गाली निकल जाए कल फिर नियम रखना यही वाला, प्रायश्चित में यही नियम रख लेना। मालूम चलेगा भोजन का त्याग करना सरल है, शब्द अच्छे शब्दों को बोलना कितना कठिन है। आप सभी अपनी विशुद्धि जारी रखें, शेष और आगे देखेंगे। मध्याह्न में स्वाध्याय में भगवान महावीर